हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज लर्निंग चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की तरफ से मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए 27 जुलाई 2023 का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्या क्वेश्चन हमें दिया गया है? फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको हमें ग्राफिकली इनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। और क्या इक्वेशन हमें दी गई है? तो हमें इक्वेशंस दी गई है x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो इन दोनों का सोल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे ग्राफिकली। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो देखो, पहले तो दोनों इक्वेशन क्या दी गई है हमें? x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 और 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे? हमने जैसे फर्स्ट इक्वेशन ली, पहले एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 इन टर्म्स ऑफ x एज। पहले तो हमने इस इक्वेशन को x के टर्म्स में एक्सप्रेस किया। कैसे? x इज इक्वल टू 11 और इस 2y को इधर लाएंगे तो माइनस 2y। अब हमने क्या किया? पुट y इज इक्वल टू 1 इन x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y एंड सॉल्व इट टू गेट x इज इक्वल टू 9। हमने इस इक्वेशन में y की जगह पे 1 पुट किया और जब हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास? देखो, x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y, इसकी जगह पे हमने 1 पुट किया तो कितना बन गया वो? 11 माइनस 2 इंटू 1 कितना? 2। तो 11 में से 2 गया, कितना बन गया? 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9, जब y 1 था। ऐसे ही फिर जब हमने y को 2 पुट किया इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y में, तो इसमें हमने जब पुट किया जो है y की जगह पे 2, तो हमारे पास कितना आया? 11 माइनस 2 इंटू 2 4। ये कितना बन गया? 7। ठीक है, तो जब y 2 है तो x 7 है। तो यहाँ पे हमने रिकॉर्ड किया इसको इस टेबल में, x और y को। जब y 1 था तो x कितना आया था? 9 और जब y 2 है तो x कितना आया? 7। और अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो आपके को ग्राफ पेपर मिलता होगा और आपको पता भी होगा कि ग्राफ पेपर कैसा होता है। उस पर इस तरीके से x एक्सिस और y एक्सिस के आप लाइंस ड्रॉ करके ऐसे नंबरिंग करके 1 2 3 इधर और -1 2 -3 इधर, और ऐसे ही y एक्सिस के लिए 1 2 3 इस तरफ और -1 -2 -3 इस तरफ। इस तरीके से लेकर ग्राफ पेपर को और उस पर आप x और y के पॉइंट्स को सिंपली प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर जब हमने दूसरी इक्वेशन जो थी हमारी 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, इसके लिए भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3x को हमने यहाँ इस तरीके से लिख लिया 9 प्लस 6y। ठीक है, तो 3x जब हम इसको y की जगह पे यहाँ पे हम पहले पुट करके देखते हैं 1, तो 6 इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा? 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 6। कितना बन गया ये? 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना हो गया? 15। तो x कितना हो गया? 15/3, यानी कि ये बन गया हमारे पास 5। तो यानी कि जब हमने y 1 लिया तो x कितना आ गया हमारे पास? 5। ये हमने इसको भी ऐसे टेबल में रिकॉर्ड कर लिया। सेकंड जब हमने लिया 3x कितना है? 9 प्लस 6y। अब इसमें अब जब हमने y की वैल्यू 2 ली तो तब हमारे पास कितना बन गया? 9 प्लस 6 इंटू वाई की जगह पे 2, तो ये कितना बन गया? 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 12। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 12 प्लस 9 कितना हो गया? 21। तो x कितना हो गया? 21/3। तो ये कितना बन गया? 7। तो यानी कि जब हमने y2 लिया तो x कितना आ गया हमारे पास? 7। y2 पे x 7। सिमिलरली हम इन पॉइंट्स को भी जो है प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पेपर पे, जैसे हमने ये वाले पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, और उसके बाद हम ग्राफ से अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, ये ग्राफ पेपर तो नहीं है बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि काइंड ऑफ ऐसा आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, उस पर जैसे पॉइंट्स आप इस तरीके से मार्किंग उनकी कर सकते हैं और प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखो कौन सा वाला करना है। x जब 9 है, ये है x जब 9 और y 1 है, तो जब हम x 9 पे पहुंचने के बाद y क्या 1 चले तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 9,1। ऐसे ही जब हम x 7 चलने के बाद y पे 2 स्टेप्स तक चलेंगे तो ये y के 2 स्टेप्स तक यहाँ पहुँचे तो ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा 7,2। तो हमने, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। इस पे हम लिख भी सकते हैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी वो कौन सी है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो इस वाली लाइन पे हम इक्वेशन अपने लिख सकते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। ठीक है, सिमिलरली जब ये दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट्स को हमने देखा तो यहाँ पे हमने क्या देखा?
तो दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जब x जो है 5 है यानी कि x के ओरिजिन से जब हम 5 स्टेप्स चले y वहाँ पे 1 हो जाएगा, तो y का 1 यहाँ पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे हमारा 5,1। और दूसरा आ जाएगा जब x 7 के स्टेप्स तक चले, उसके बाद y के हमें 2 स्टेप्स चलना है, यानी कि ये पॉइंट आ जाएगा हमारा यहाँ पे 7,2। तो ये हो जाएगी हमारी दूसरे वाली इक्वेशन, जो कि कौन सी है, 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, उसकी लाइन ये हमारे पास प्लॉट हो जाएगी। तो जब ये देखो हमने ये दोनों ही लाइंस को प्लॉट किया है, तो जब हमने इन दोनों ही लाइंस को प्लॉट किया है, तो जब हमने देखा कि ये एक पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर रही है, और वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, वो है 7,2। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इस ग्राफ से हम क्या चीज़ें ग्रैब कर सकते हैं कि सिंस द टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, सो द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज यूनिक, दैट इज ओनली वन सोल्यूशन। क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस वजह से जो इक्वेशंस हैं हमारे पास, उनका सोल्यूशन यूनिक होगा। यूनिक का मतलब होता है सिर्फ एक सोल्यूशन होगा उनका। दूसरी चीज़ क्या ग्रैब कर सकते हैं, फ्रॉम द ग्राफ वी सी दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 7,2। इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है, 7,2। तो अब हम क्या फाइनल जो कंक्लूजन है वो बोल सकते हैं, वो ये है कि हेंस द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 2। तो जो ये दोनों हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया हुआ था, ये इसका सोल्यूशन जो है वो क्या हो जाएगा, x कितना आ जाएगा 7 और y कितना हो जाएगा 2। जो दो पेयर थी इक्वेशंस की, ये दोनों पेयर, ये जो पेयर था इक्वेशंस का, इसका जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 7 हो जाएगी और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो आशा है कि आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।